हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं आज के सेशन पर। सेशन में जाने से पहले एक बात बता दूं कि जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास तक पहुँच जाए। दूसरी बात यह है कि आज के सेशन में हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 4 को कॉन्सेप्टों को सीख रहे होंगे। इससे पहले मैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए वीडियो बना चुका हूं, जो इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। जिन्होंने उन वीडियो को नहीं देखा है, एक बार जाकर ज़रूर वीडियो देख लेना। सीधा यूट्यूब पर जाना और यूट्यूब पर डालना सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बाय विनीत सर। आपको वीडियो मिल जाएंगी पूरी, जितनी भी वीडियो हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में लिखना कि क्या वीडियो में आपको पसंद आया, कंटेंट किस तरीके का आपको लगा, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि वीडियो में मैंने जो भी कंटेंट दिया है वो एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल का कंटेंट है। इस तरीके का कोई आसान से क्वेश्चन नहीं रखे हैं जो कि करो और निकल जाओ। केवल टाइम पास करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं एग्जैक्ट आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनसे आपको पढ़कर समझ में आएगा जब सॉल्व कर रहे होंगे कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी तरीके से क्वेश्चन मैंने रखे हैं वीडियो में। तो इसलिए उन वीडियो को ज़रूर देख लेना। और इसी उम्मीद के साथ बढ़ते हैं आज के सेशन में। पहले लाइनें हैं कि लोग कीचड़ उछालें तो परवाह न करो, क्योंकि इंसान वही दे सकता है जो उसके पास होता है। ये बात बिल्कुल सही है। देखो, लोगों का काम है बातें करना और लोग बात करेंगे, तरह तरह की बात करेंगे। जब आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो कोई कहेगा 1 साल से घर वालों को पागल बना रहा है, या कोई कहेगा कि कितना भी पढ़ ले ये नहीं हो सकता, कोई कहेगा केवल ये मोबाइल पर टाइम पास करता है, कुछ भी नहीं पढ़ता है। हर तरह की बात कर रहे होंगे। लेकिन अभी मैं सच बताऊं तो उन सब की बात पर ध्यान नहीं देना है, सबको इग्नोर करना है, क्योंकि आपको अपने टारगेट पर फोकस करना है और एकाग्र होकर पढ़ाई करनी है, अपनी स्टडी करनी है। क्योंकि इन लोगों का जो आंसर उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया, इनके जवाब तुरंत बदल जाएंगे। आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके विचार अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। तो अभी कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं आप तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो सबको इग्नोर करना है और अपना काम है केवल पढ़ाई करना। बस पढ़ाई पर निरंतर ध्यान रखना है और वही करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्वेश्चनों पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट ₹25,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% एनुअल फॉर 3 ईयर्स। 25,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, जिस पर रेट दे रखा है 8% और प्रिंसिपल दे रखा है 25,000। तो अभी जैसे मैंने बताया कि पिछली वीडियो जो पार्ट 3 वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चनों को बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। और वहाँ पर मैंने एक मेथड की बात कही थी जो कि नाम था ट्री मेथड। मैंने बताया कि इस पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट को हम ट्री मेथड से ही कंप्लीट करेंगे। और उसमें जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए तो एक चीज़ कॉमन थी कि जो समय था वो समय हमारा 2 वर्ष या 2 वर्ष से कुछ कम का था। यानी 1 वर्ष 4 महीना, 1 वर्ष 6 महीने, या 1 वर्ष 9 महीने या 8 महीने, इस तरीके से था, और मैक्सिमम 2 वर्ष के लिए। तो मैंने वहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंड अमाउंट या फिर प्रिंसिपल, जो कुछ भी निकाला था वो अधिकतम 2 वर्ष के लिए या 2 से कम वर्ष के लिए निकाला था। लेकिन अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आप सीख रहे होंगे उसमें जो समय होगा वो मैक्सिमम 3 वर्ष तक होगा, या 3 वर्ष से कम, 2 और 3 वर्ष के बीच में। 2 वर्ष से ज़्यादा हो सकता है, 2 वर्ष 4 महीने, 2 वर्ष 6 महीने, 2 वर्ष 5 महीने, 2 वर्ष 8 महीने, इस तरह से, या फिर 3 वर्ष के लिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का है वो इसी तरीके का है
कि 25,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको कितना होगा। तो वही ट्री मेथड अब 3 वर्ष के लिए कैसे अप्लाई करना होता है वो सीखिए। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ क्या लिया जाता है आपको प्रिंसिपल। तो आपका प्रिंसिपल है 25,000, 25,000 रुपये प्रिंसिपल है। अब 25,000 पर कितने साल का ब्याज बताना है आपको? 3 साल का। तो इसकी 3 ब्रांच बना लेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। यानी इसको फर्स्ट ईयर बोलेंगे, ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है। इस तरह से हमने 3 साल के लिए बना लिया। और रेट क्या है इसका? रेट है 8%। तो आपने क्या किया कि एक बार 25,000 का 8% निकाला, कितना आएगा? 25 अट्ठे 200, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये पहली साल का ब्याज हो गया। यही 8% दूसरी साल के लिए लगेगा तो यहाँ भी 2,000 रुपये हो जाएगा। और यही 8% तीसरी साल के लिए लगेगा तो तीसरी साल के लिए भी 2,000 रुपये हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो कितना मिल जाएगा? 6,000 रुपये। अब ये 6,000 रुपये क्या हुआ? 6,000 रुपये आपका ये जो हुआ ये क्या हुआ? ऐसा ही हुआ, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। क्योंकि याद करो कि मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रत्येक साल का बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, पहली साल का भी 2,000 है, दूसरी साल का भी 2,000 और तीसरी साल का भी 2,000। अगर तीनों को 2,000 को जोड़ देते हैं तो टोटल कितना हो गया? 6,000। तो ये 6,000 रुपये तो हुआ ऐसा ही, यानी सिंपल इंटरेस्ट हुआ। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या होता है कि अब आपको ब्याज पर भी ब्याज देना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो करते हैं कि अब ब्याज पर ब्याज देना है। तो पहले साल का ब्याज कितना है? 2,000 रुपये। तो अब इस 2,000 पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो 2,000 पर कितने साल का ब्याज देना पड़ेगा? यानी पहले साल के बाद ये दूसरी साल बची और ये तीसरी साल बची, तो 2 साल का ब्याज लगेगा। कितने परसेंट से? परसेंट तो वही है, रेट जो देख रहा है 8%। तो आपने 2,000 का 8% किया तो कितना आएगा? 8 दूनी 16, 160। ये एक साल का आ गया, दूसरी साल का 2,000 पर। और तीसरी साल का भी फिर निकालेंगे तो वही आएगा 2,000 का, फिर 8% करेंगे तो 160। ये दूसरी साल का आ गया। ये तो इस पर हुआ, पहले साल जो ब्याज दिया था उस पर ब्याज हो गई ये 2 साल की। अब दूसरे साल जो ब्याज दिया वो कितना दिया था? 2,000। अब 2,000 पर भी ब्याज लगेगा क्योंकि इसके बाद तीसरी साल भी तो है। तो 2,000 पर फिर ब्याज लगेगा, कितने साल का? क्योंकि इसके दूसरी साल के बाद तो 1 साल बची है, तो 1 साल का ब्याज। तो यहाँ पर 2,000 का फिर से 8% करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 160 रुपये फिर आ जाएगा। तो ये 160 रुपये ब्याज और हो गया इस पर। अब जब तीसरी साल के ब्याज पर ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद तो समय ही नहीं बचा, इसलिए इस वाले पर ब्याज नहीं कोई लगेगा। यहाँ आ गया। अब देखिए आगे फिर देखा आपने, ये जो 160 है ये कौन से साल में दिया है? ये दूसरे साल में दिया है। तो अब क्योंकि अगले साल अभी और बाकी है, 1 साल और बाकी है तीसरी साल, तो इसलिए इस पर फिर से ब्याज देना पड़ेगा। फिर ब्याज देंगे कितना? 8%। तो 160 पर फिर 8% निकालेंगे तो 16 अट्ठे 128, यानी ये आ जाएगा 12.8, 12.8 और आ जाएगा। तो अगर हम ये तो यहाँ तक ऐसा ही हो गया। अब देखिए इस चारों को जोड़ दें। अब क्या करना है? इन चारों को जोड़ें। तो ये जो चारों जोड़े जाएंगे तो 160, 160, 160 और 12.8, तो 16 और वो 160 और 160, 320 और 160, ये हो गए 480। 480 में 12.8 जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा 492.8, 492.8 रुपये। ये क्या हो गया? ये मैं बता दूं आपको, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस हो गया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 3 साल के लिए अंतर कितना आएगा, तो ये चारों वैल्यू जो आती हैं इनको जोड़कर रखते हैं तो तब ये हमारा डिफरेंस आता है। तो ये डिफरेंस आ गया और इसी डिफरेंस को अगर एसआई में जोड़ दें, इसी डिफरेंस को एसआई में जोड़ दें तो हमें मिल जाती है सीआई। तो यहाँ से मिल जाएगी आपको सीआई, और वो सीआई कितनी होगी? इसमें 6,000 में 492.8 रुपये जोड़ देंगे तो ये आ जाएगी 6,492.8। ये जो होगा ये आपका सीआई होगा। इस तरह से राइट आंसर। तो इसका आंसर है सी, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो 25,000 पर 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से निकालेंगे, आई होप समझ में आया होगा। क्योंकि मैंने ये वही मेथड, एक ही मेथड रखा है, ट्री मेथड। आप समझ पा रहे हैं? फिर एक बार फिर से समझ लीजिए कि जैसे 25,000 रुपये मूलधन है, इस पर 3 साल का ब्याज लगाना है। तो 1 साल,
2 साल और 3 साल, ये 3 साल हो गई। रेट कितना है 8%, तो 8%। तो आपने एक बार निकाला, पहले एक बार निकाला 8% 25,000 का 2,000, तो 2,000 हो गया। तो 2,000 को 3 जगह रख दिया, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, तीनों को जोड़ा तो 6,000। ये क्या आ गया, ऐसा ही आ गया, ये साधारण ब्याज हुआ। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, इसलिए ब्याज पर भी ब्याज देनी होगी। तो पहले साल पर जो ब्याज, पहले साल की जो ब्याज है वो कितनी है 2,000, तो 2,000 पर भी देनी पड़ेगी ब्याज। अब 2,000 पहले साल की ब्याज है, तो इस पर कितने साल की देनी पड़ेगी, इसके बाद दूसरी और तीसरी साल बची हुई है, यानी 2 साल की ब्याज निकालनी है इस पर। तो 2,000 पर पहले एक साल की ब्याज हो गई 160, यानी दूसरे वर्ष की ब्याज 160, और तीसरी वर्ष की ब्याज फिर 8% निकालेंगे तो 160। अब इस दूसरे वर्ष जो भी 2,000 रुपये दिए थे, फिर इस पर एक वर्ष की ब्याज लगेगी, तो 2,000 का फिर 8% करेंगे तो 160 ये मिल जाएगा। ये अब जो ये 160 था ये दूसरे वर्ष में हमने दिया है, तो इस पर फिर से 8% निकालेंगे तो 160 का 8% कितना हो जाएगा 12.8, ये और मिल जाएगी। अगर इन चारों को जोड़ के देखेंगे तो ये आएगा 492.8, और ये क्या होगा, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। अगर आपसे अंतर पूछा जाता तो यही जोड़ के बता देते, ये आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इस अंतर को क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में जोड़ देंगे, साधारण ब्याज में जोड़ देंगे। तो 6,000 में 492.8 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 6,492.8, ये इसका CI हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आई होप समझ में आया होगा। और अगर कुछ 1% भी डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फार्मर बोरोड ₹50,000 फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 6% एनुअल आफ्टर 2 years एंड 6 months, हाउ मच अमाउंट ही विल बी रिटर्न। एक किसान ने 50,000 रुपये 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए, वह 2 वर्ष 6 महीने के बाद कितना धन वापस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऋण वापसी की बात आ रही है, यानी कितना अमाउंट देगा। तो अमाउंट मतलब मिश्र धन, यहाँ पर क्या बताना है आपको, मिश्र धन बताना है, ए की वैल्यू बतानी है। आप जानते हैं कि मिश्र धन होता क्या है, मिश्र धन होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट यहाँ कौन सा है CI। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब है, प्रिंसिपल आपको मालूम है कितना है 50,000, यानी जो धन आप उधार लिया है वो कितना है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये धन उधार लिया है, और CI इसका निकाल कर हम अगर इसमें जोड़ देंगे तो वही अमाउंट हो जाएगा जो उसको वापस करना है। लेकिन इससे पहले ये समय कितना दिया है, यहाँ पर समय जो दिया है आपको वो दिया है 2 वर्ष 6 माह, यानी 2 वर्ष 6 महीने दिया है। तो पहला काम तो यही है आप कि इस पूरे समय को आपको पूरा वर्ष बनाना है। 2 वर्ष हो गई तो 2 तो वर्ष है ही है, लेकिन 6 महीने को वर्ष बनाएंगे तो 6 महीने में कितनी वर्ष होती हैं, आधी वर्ष, यानी तो 1/2 वर्ष ये बन जाएगा। तो जो टोटल समय जो हुआ वो 2 सही 1/2 वर्ष, या ये कह दें 2.5 वर्ष हुआ। तो अब जब इस पर 2.5 वर्ष की ब्याज लगाएंगे तो किस लगाएंगे, देखिए 1 साल हो गई, ये 2 साल हो गई, और ये आधी साल हो गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 1 साल, ये 1 और साल, तो 2 साल हो गई, और ये आधी साल 1/2 साल, तो टोटल 2.5 साल हो गई। अब जब ब्याज लगा रहे होंगे तो रेट क्या है, रेट है आपका 6%। तो आपने 1 साल के लिए 5,000 रुपये पर 6% की दर से ब्याज लगाया, तो कितना हो गया 6 पंजे 30, 3,000, कितना हुआ 3,000। ये भी 1 साल का, अब ये अगला भी 1 साल के लिए, तो यहाँ भी 3,000 आएगा। लेकिन अब कितना समय है, आधा वर्ष, तो जो 1 साल का ब्याज था उसका आधा हो जाएगा, यानी 3,000 का आधा 1,500 रुपये हो जाएगा यहाँ ब्याज। अगर हमने तीनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया 7,500। 7,500 क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था, ये क्या हुआ, ऐसा ही हुआ, साधारण ब्याज हुआ, ऐसा ही हुआ। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो अब ब्याज पर भी ब्याज लगाना शुरू करते हैं। तो पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज लगाएंगे। पहले वर्ष का ब्याज कितना 3,000, 3,000 पर 6% लगाएंगे, तो 6 या 18 कितना हो जाएगा 180। ये दूसरे वर्ष का ब्याज आ गया। लेकिन पहले वर्ष पर लगेगा कितने साल का ब्याज, यानी 1 वर्ष का ब्याज, और बचा हुआ कितना आधे वर्ष का। तो अब आगे इसी 3,000 पर आधे वर्ष का ब्याज लगाएंगे, तो 1 वर्ष का 180 रुपये हुआ, तो आधे वर्ष का 180 का आधा 90 रुपये लगेगा। अब ये यानी ये कंप्लीट हो गया। अब इस पर चलते हैं। अब इस 3,000 पर फिर ब्याज लगेगा, कितना 6% की दर से, तो कितने साल के लिए लगेगा। अब इसके बाद कितना समय बचा हुआ है, आधा वर्ष बचा हुआ है, तो आधे वर्ष का, तो पूरे
अगर 3000 का 6% निकालेंगे तो 180 हो गया, वो 180 पूरे साल का हुआ, लेकिन हमें चाहिए आधे वर्ष का, तो आधा कर देंगे 90, तो यहाँ भी 90 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यानी इस पे और इस पे, इसके बाद तो कोई समय दिया ही नहीं, तो इस पे तो ब्याज लगेगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। लेकिन अब देखिए ये 180 भी क्या है, दूसरे साल में दिया गया ब्याज है। तो अब अगले साल में हम जाएंगे अगले आधे वर्ष के लिए, तो इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा। तो 180 का फिर से 6% निकालेंगे, लेकिन कितने समय के लिए? 1/2 समय के लिए, 1/2 समय के लिए। तो इसका 18 छिक्के 108 यानी 10.8 आ जाएगा, और उसका आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5.4। तो ये 5.4 आ जाएगा। अगर इन चारों को जोड़ते हैं, इन चारों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से डिफरेंस कितना मिल जाएगा? 180 और 90 90 180, ये तो 360, और ये 365 365.4 365.4 ये डिफरेंस आ गया। और इसको अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट में जोड़ दिया तो यहाँ से CI मिल जाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगी 0.4 और 5 6 और 5 कितना? हाँ 0 और 5 6 हो जाएगा, और 5 और 3 8, और ये 7,865.4 ये क्या हो गया? CI हो गया। और इस CI को इस में जोड़ दिया मूलधन में, तो यहाँ से आपको अमाउंट मिल जाएगा कि 50,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल था जो हमने उधार लिए थे, और इसके ब्याज के बन गए 7,865.4। तो टोटल जो आपको पे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 57,865.4 या 40 जो भी है। तो इस तरीके से करेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ए बिल्कुल सही है, 57,865.40 पे इसका होगा। तो आपने यही उसी 3D मेथड से ही आपने 2 चीज़ें निकालना सीख ली 3 साल के लिए, यानी 3 साल या 3 साल से थोड़ा कम समय, लेकिन 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बता दिया आपको। देखिए केवल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है तो ये यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर अमाउंट पूछा है यानी मिश्र धन पूछा है तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट को मूलधन में जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 50,000 में 7,865.40 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका अमाउंट जो उसको अदा करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% एनुअल इन 3 ईयर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है 12,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है कितने साल के लिए? 3 साल में। कितने धन पर? 12,000 रुपये पर, और रेट है 5%। तो करना बिल्कुल वैसे ही है, मैंने अभी भी बताया था, दोनों क्वेश्चनों में बताया था कहाँ से अंतर निकलता है, तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो 12,000 रुपये मूलधन, 3 साल की बात कर रहा है, 1 साल 2 साल और ये 3 साल। ठीक है, ये करेंगे तो इस साल तो पहले यानी रेट कितना है? 5% लगाया तो 12,000 का 5% कितना होगा? 12 पंजे 60, 600, ये भी 600 और ये भी 600। देखिए इनको जोड़ लें या ना जोड़ लें, इनका वैसे अंतर जब पूछे तो इनका कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ तक ही इतना ही निकालो, वहीं से काम चल जाएगा। ठीक है, अब इस पर फिर ब्याज लगानी है, तो ब्याज लगा रहे होंगे कितनी? 5%। तो 600 का फिर 5% करेंगे, 5 छिक्के 30 आ जाएगा इस, और 600 का 1 साल के लिए और दूसरे साल के लिए फिर 30 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी साल पर 1 साल का ब्याज लगाएंगे, यानी 600 पर फिर 5% करेंगे तो फिर से 30 आ जाएगा। ये हो गया। अब इस 30 का फिर से आपको 5% निकालना है 1 साल के लिए, क्योंकि ये दूसरे साल का ब्याज था, लास्ट साल ये निकालना है। तो इसका फिर आ जाएगा आपको 5 या 15 1.5 और इन्हीं चारों नंबरों को जोड़ दें, इन चारों वैल्यूओं को जोड़ दें तो आपको मिल जाएगा अंतर। तो इनको चारों को जोड़ा, 30 और 30 60 और 30 90 और एक ये 91.5 91.5, ये क्या हुआ आपका? अंतर हुआ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये क्या हुआ? सिंपल यानी CI और SI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस है 91.50। तो मैं पहले भी बता चुका था कि जब भी 3 साल के लिए या 3 साल से कम, 2 साल से ज़्यादा किसी भी समय के लिए आपसे
सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो ये जो चारों नंबर निकल के आते हैं, ये चारों जो वैल्यू आती है इन्हीं को जोड़ के बता देना और यही आपका अंतर बताएगा। ठीक है, तो अंतर समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से अंतर निकालेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹60.40 at the rate of interest 4% annual in 2 years and 3 months, then how much will be principal? यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 महीने में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60.40 रुपये है तो मूलधन कितना होगा। यानी यहाँ पर अब देखिए प्रिंसिपल पूछा है आपसे। अभी तक देखिए सारे क्वेश्चनों में आपको प्रिंसिपल दे रखा था, लेकिन इस बार प्रिंसिपल को पूछा है। दिया क्या है आपको, CI और SI का डिफरेंस दे रखा है। CI और SI का डिफरेंस दे रखा है कितना, 60.40 रुपये। 60.40 रुपये कितने समय का, समय जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 2 वर्ष 3 महीना। 2 वर्ष 3 महीना। तो पहला काम तो यही है कि आप इसको पूरा वर्ष में कन्वर्ट करें। तो 2 वर्ष ये हो गई प्लस 3 महीने को वर्ष बनाएंगे तो 3 में 12 का भाग देंगे तो 3 चौक 12, 1/4। तो ये टोटल वर्ष बन जाएंगे 2 सही 1/4, इतनी वर्ष बनेंगे। ये सब हो गया। रेट आपको दे रखा है 4%, तो आपको प्रिंसिपल बताना है। अब देखिए यहाँ जब ट्री मेथड की शुरुआत होती है तो वो प्रिंसिपल से ही होती है। अब प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं तो आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो प्रिंसिपल। मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल माना कि 1 लाख है, मैंने यहाँ 1 लाख रुपये प्रिंसिपल मान लिया। ठीक है, ये सपोज किया ये 1 लाख रुपये प्रिंसिपल है, ये 1 लाख रुपये प्रिंसिपल। जरूरी नहीं देखिए मैं यहाँ पर 1 लाख मान के चल रहा हूँ तो आप 1 ही लाख माने। आपको जो उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से मान लें। 10,000, 5,000, 50,000, 2,000, 3,000, 100, 200 जो भी मानोगे वहीं से निकल आएगा। बस समझना ये है कि जितना आप मानोगे वैल्यू भी उतनी ही की निकाल के बताओगे तभी आंसर सही आएगा। तो मैंने यहाँ 1 लाख मान लिया और उसके बाद समय को देखा तो 2 वर्ष, तो 1 वर्ष 2 वर्ष और 1/4 वर्ष। मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 वर्ष 1 वर्ष, ये 2 वर्ष हो गई। बचा हुआ कितना बचा, 1/4 वर्ष। ये अब देखिए क्या करना है, आप रेट लगाना है। रेट कितना है, रेट है 4%। तो आपने 4% निकाला 1 लाख का, 4% निकालेंगे तो कितना आएगा 4,000। तो पहले साल के लिए 4,000, ये भी पूरी साल है 1 साल, तो यहाँ भी 4,000 आएगा। लेकिन अब जो समय है वो कितना है 1/4, तो 4,000 का 1/4 कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 1,000। ठीक है, ये आ गया। अब आपको ब्याज पर भी ब्याज लगानी है तो यहाँ पर ब्याज लगेगी। इस 4,000 का फिर से 4% निकालेंगे तो 4,000 का 4% कितना हो गया, 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। ये 160 हुआ, लेकिन ये 1 साल के लिए हुआ। लेकिन आगे कितना और समय 1/4, तो 1/4 और लगेगी इसी 4,000 पर। तो इस 4,000 पर 1/4 समय के लिए निकालेंगे तो ये पूरी साल का 160 है, तो 1/4 कितना हो जाएगा, इसी का 1/4 कर देंगे। 4 चौक 16, 40 रुपये और हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पर 4,000 पर फिर निकालेंगे कितने समय के लिए, 1/4 के लिए। तो 4,000 का 4% फिर किया तो 160 आएगा, लेकिन इसका 1/4 कर देंगे तो फिर से भी आपको यहाँ से भी कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। ये 40 मिल गया। अब देखिए लास्ट में आपको 160 पर फिर ब्याज लगाना पड़ेगा, कितना 4%, लेकिन कितने समय के लिए, 1/4 समय के लिए। क्योंकि ये इसके बाद जो समय बचा हुआ है ये आगे, यानी ये दूसरे वर्ष का ब्याज है 160। तो अगली बार जो इसके दूसरे वर्ष के बाद कितना समय बचा है, 1/4 ही तो बचा है। तो अब जो ब्याज लगेगा इस पर 160 पे वो 1/4 समय के लिए लगेगा, 1/4 वर्ष के लिए। तो लगाते हैं तो 16 चौका 64 यानी 6.4 और 6.4 में 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1.6। तो यहाँ पर 10। और ये अगर डिफरेंस की बात करें तो मैंने अभी बताया हुआ है कि डिफरेंस के लिए ये चारों वैल्यूओं को जोड़ते हैं। 160, 40 और 40 जोड़ेंगे तो 160 और 40 200, 200 और 40 और 240 में 1.6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 241.6। 241.6 क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। और यही डिफरेंस की जो वैल्यू है, इसी की वैल्यू आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 60.40। कितनी दे रखी है, 60.40। तो 241.1 की वैल्यू इतनी है। तो अब जब आपको प्रिंसिपल निकालना है, आपने प्रिंसिपल कितना माना है, 1 लाख। तो हम यहाँ 1 लाख की वैल्यू निकालेंगे। कितने की वैल्यू, 1 लाख की।
तो 1 लाख की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 60.40 में या 60.4 कर सकते हैं इसको, मैं 241.6 का भाग दे देंगे, ठीक है। और क्योंकि 1 लाख की वैल्यू निकालने तो यहाँ 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आगे लिखा नहीं जा रहा, यहाँ समझना ये 1 लाख रुपए है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सीधा सा नज़र आ रहा है कि 60.4 से ये पूरा 4 बार कट जाएगा, कितनी बार 4, और 4 का भाग जब 1 लाख में देंगे तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 25,000, कितनी 25,000। तो हमारा जो प्रिंसिपल हुआ वो कितना हुआ 25,000, इसका बी इसका राइट आंसर है 25,000। तो समझ में आया। तो इस तरीके से हम करना है, ध्यान रखना है कि हम जो भी सपोज करके चलेंगे, जो भी यहाँ से मान के चलेंगे प्रिंसिपल, उसी पे अपना जो भी सीखा है हमने किस तरीके से ब्याज निकालते हैं उसी तरीके से निकालते हुए आएंगे। और क्योंकि जो आपको अंतर दे रखा है तो यहाँ से अंतर देखेंगे कि हमारे द्वारा अंतर कितना आ गया, इतना आ गया, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 60.4, तो इसकी वैल्यू यानी 241.6 यूनिट की वैल्यू होगी 60.4। तो आपने जो माना है वो 1 लाख यूनिट माननी है, तो 1 लाख यूनिट की वैल्यू निकाल के बता देंगे जो कि आ जाएगी 25,000, और यही प्रिंसिपल होगा, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो समझ में आया। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एनुअल। देखिए अभी यहाँ पर जो पूछा गया है वो 24,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से पहले वर्ष और तीसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। यानी यहाँ पर क्या बताना है, देखिए अभी मैंने जो बताया था वहाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताया था। यहाँ इस क्वेश्चन में आपको साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है कि 24,000 रुपये पर हम 10% वार्षिक दर से जब चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो पहले वर्ष में जो ब्याज मिलेगा और तीसरे वर्ष में जो ब्याज मिलेगा उनका दोनों का अंतर बताना है। तो अब देखिए किस तरीके से मैंने अभी जस्ट सिखा रहा था उसी तरीके से आप करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जगह प्रिंसिपल जो है वह 24,000, ठीक है। अब यहाँ पर 3 वर्ष की बात कर रहा है, पहला वर्ष फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर ये सेकंड ईयर है, और ये थर्ड ईयर ये थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर। रेट लगाएंगे तो रेट आपका लगा हुआ है, रेट कितना है 10%, तो आप ऐसे ही 10% लगाएंगे तो 24,000 रुपये का 10% करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2,400 रुपये, ठीक है। दूसरे साल भी 2,400 रुपये रहेगा, तीसरे साल भी 2,400 रुपये होगा, ठीक है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट आया। अब आप लोग लगाना है ब्याज, तो यहाँ पर 24,000 जो पहले वर्ष का ब्याज था वो 2,400 रुपये था, 2,400 पर फिर 10% लगाएंगे तो दूसरे वर्ष 2,400 पर दूसरे साल कितना ब्याज देना पड़ेगा, 10% कर देंगे इसका 240 दूसरे वर्ष देना पड़ेगा। लेकिन इसी 2,400 पर तीसरे वर्ष कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो तीसरे वर्ष जो देना पड़ेगा वो होगा 2,400 का फिर से 10% करेंगे तो 240 यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। अब इस 2,400 जो दूसरे साल हमने ब्याज दिया था इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद भी तो 1 साल बची हुई है। तो अब 2,400 पे फिर 10% निकालेंगे तो 240 वो आ जाएगा, ठीक है। और ये आगे जब करेंगे सॉल्व तो ये तीसरे जो 240 है ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, तो दूसरे वर्ष के ब्याज पे फिर से एक बार ब्याज और लगेगा, कितना 10%, क्योंकि इसके बाद 1 साल और बची हुई है तीसरी वर्ष, तो तीसरी वर्ष के लिए यहाँ से फिर निकालेंगे तो 240 का उसे करेंगे तो ये आ जाएगा 24, 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो अब देखिए पहले साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज तो यही है, यही है, ये ख़त्म। दूसरे साल की बात करते हैं तो दूसरे साल का ब्याज होता ये 2,400 प्लस 240 ये होता, लेकिन तीसरे साल का ब्याज कितना है, ये तीसरे साल का ब्याज है। तो आप जब तीसरे साल का ब्याज देखेंगे तो टोटल जोड़ लो, 2,400 ये हो गया, 240 480 ये और 24 ये, तो 504 और 2,400 कितना हो गया 2,904 रुपये जो हुआ वो तीसरे वर्ष का ब्याज हुआ, ये इस वर्ष का ब्याज हुआ। पहले वर्ष का ब्याज कितना है, केवल 2,400 रुपये। तो अब इनका अंतर पूछा है, यानी 2,904 और 2,400
इन दोनों का अंतर पूछा है। तो आपने जब इसका अंतर करेंगे यानी घटाएंगे तो कितना आएगा 504। तो ये 504 जो होगा वो पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, जो कि डी है इसका राइट आंसर। तो ये अंतर समझना, ये अंतर जो बताया है वो पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। ये चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर नहीं है जो पहले क्वेश्चनों में पूछा गया था। ठीक है, तो ये बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप बता सकते हैं कि क्या अंतर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 9 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। ठीक है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 9 मंथ्स रुपीज 7,000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एनुअल इफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली पेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट बतानी है। यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर ये 72,000 है, 7200, यहाँ पर 7,200 रुपये है, ये मैंने 7,000 लिखे हुए हैं, थोड़ा सा सही। ठीक है, तो 7,200 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 9 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, जबकि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक देय है। तो देखिए अर्धवार्षिक का क्या मतलब है कि आधे वर्ष में ब्याज काउंट होगी। आधे वर्ष का मतलब 6 महीने बाद ब्याज काउंट होगी। अगर 6 महीने बाद ब्याज काउंट होगी तो एक वर्ष में कितनी बार काउंट होगी? एक वर्ष में 2 बार काउंट होगी। कितनी बार? 2 बार काउंट होगी। अगर 2 बार काउंट हो रही है तो आपको काम क्या करना है कि जो रेट था उसको आधा करना है। रेट को क्या करना है? आधा करना है। और जो समय था उस समय को क्या करना है? 2 गुना। समय को 2 गुना करना है। ये देखिए बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने कि अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये कहता है कि ब्याज दर जो है वो अर्धवार्षिक देय है, तो समझना अर्धवार्षिक का मतलब है 6 महीने बाद ब्याज आपको जोड़ के देनी है। तो 6 महीने बाद ब्याज जोड़ेंगे तो एक साल में 2 बार जुड़ेगी, और 2 बार जुड़ेगी तो हम क्या कर लेंगे? रेट को आधा कर लेंगे और समय को दुगना कर लेंगे। वैसे ही अगर ब्याज 3 बार जुड़ रही होती, 3 बार कब जुड़ती? जब वो कहता कि ब्याज चौमासिक देय है, यानी 4 महीने बाद ब्याज काउंट हो रही है। 4 महीने बाद काउंट होगी तो वर्ष में 3 बार काउंट होगी। वर्ष में 3 बार काउंट होगी तो हम दर को क्या कर लेंगे? तिहाई कर लेंगे, यानी 1/3 कर लेंगे पहले की दर का, और समय को 3 गुना कर लेंगे। ठीक है, और अगर ब्याज त्रैमासिक देय है यानी 3 महीने बाद जुड़ रही है तो एक वर्ष में कितनी बार जुड़ेगी? 4 बार। तो 4 बार जुड़ेगी तो इसलिए दर को हम चौथाई कर लेंगे और समय को 4 गुना कर लेंगे। ये चीज़ें होती है, तो ये बेसिक में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको अर्धवार्षिक बोली है, इसलिए दर को क्या कर लेंगे? आधी कर लेंगे। तो दर जो दे रखी थी वो कितनी थी? 10% थी, तो 10 को आधा कर लेंगे, कितनी हो जाएगी? 5%। यहाँ से दर कितनी हो जाएगी? 5%। और समय जो दिया था वो कितना था? 9 महीना। कितना था? 9 महीना। तो हम यहाँ इसको डबल कर लेंगे, कितने हो जाएंगे? 18 महीना। दुगुना कर लेंगे तो 18 महीने हो जाएंगे, और 18 महीने को अगर वर्ष बनाएंगे तो वर्ष कितनी बन जाएंगी? 1.5 वर्ष। 1 सही 1/2 वर्ष। ठीक है, 12 महीने में 1 वर्ष और बचे 6 महीने में आधी वर्ष, तो 1.5 वर्ष होगी। 1 सही 1/2 वर्ष। तो अब देखिए जो अब तक सिखाया था उसी तरीके का क्वेश्चन बन गया है कि 5% की दर से 1 सही 1/2 वर्ष का आपको क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, जिसका मूलधन कितना दे रखा है? 7,200। तो यहाँ 7,200 लिखेंगे और 1 सही 1/2, तो 1 वर्ष ये और 1/2 वर्ष ये हो गया। रेट कितना है? रेट आपको ये वाला लगाना है 5%। तो यहाँ से 5% करेंगे तो आपने 7,200 का 5% किया तो कितना आएगा? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 360। ये 1 साल का हो गया, लेकिन यहाँ आगे कितना है? आधा साल, तो इसका आधा कर देंगे 180 रुपये। 180 ये हो गया। दोनों को जोड़ा तो ये हो गया 540, और ये 540 क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। 540 क्या हुआ? ऐसा ही, ये ऐसा ही हुआ। लेकिन आपको चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपको ब्याज पर भी ब्याज लगानी पड़ेगी। तो इसलिए 360 पे फिर से ब्याज लगाएंगे। कितना? 5% की दर से। लेकिन कितने समय के लिए? क्योंकि इस 1 वर्ष के बाद तो कितना समय बचा हुआ? आधा वर्ष बचा हुआ, तो इसको आधा वर्ष। तो इसका 5% निकालेंगे तो 36 पंजे
5 6 30 5 तिया 15 180 और 180 का आधा कर देंगे तो जो ये 180 नहीं 18 रुपये आएगा और 18 का आधा कर देंगे तो 9 रुपये। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा 9 रुपये। और यही डिफरेंस अगर इसमें जोड़ दिया जाए तो यहाँ से CI मिल जाएगी। CI जो मिलेगी वो 540 में 9 रुपये जोड़ देंगे तो 549 कितना हो जाएगा 549 ये रहा C इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में अर्धवार्षिक बोलता है, चौमासिक बोलता है या त्रिमासिक बोलता है तो आपको पहले से ही दो चीज़ों में चेंज कर लेना है, एक तो दर में और एक समय में। दर को अगर उसने अर्धवार्षिक बोला तो दर को आधा कर दीजिए, समय को दुगना कर लीजिए। अगर उसने त्रिमासिक बोला यानी 3 महीने बाद ब्याज जुड़ रही है तो इसका मतलब यह है कि 4 बार काउंट होगी वर्ष में, तो दर को चौथाई कर लेंगे और समय को 4 गुना कर देंगे। अगर चौमासिक बोलता है तो इसका मतलब यह है कि वर्ष में 3 बार ब्याज जुड़ेगी, इसलिए दर को तिहाई कर लेंगे और समय को 3 गुना कर लेंगे और उसके बाद इसी ट्री मेथड से फिर अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन में। और आपको जो भी पूछा जाए, CI पूछा जाए तो CI बता देंगे, अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट बता देंगे, या फिर CI और SI का डिफरेंस पूछा जाए तो डिफरेंस बता देंगे। जो कुछ भी पूछा है इस तरीके से करेंगे। ठीक है, आई होप सब में आ रहा होगा। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में 6,400 रुपये और 7 वर्ष में 12,500 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ाया था। सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा याद करिए, मैंने बताया था कि 2 अलग अलग समय का आपको अमाउंट दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। उसके बाद आपसे 2 चीज़ें पूछ सकता है कि इसका रेट क्या है यानी दर क्या है, या फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है। या तो रेट पूछता है या मूलधन। तो यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ये दे रखा है क्वेश्चन, तो इसमें आपसे रेट पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ से अगर 2 अलग अलग समय का आपको अमाउंट दे रखा है तो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में, रेट कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या दिया है, समय दिया है। देखिए मेरी बात सुनना, ये समय है और समय के साथ क्या दिया है, मिश्र धन अमाउंट। ठीक है, तो पहले दे रखा है कि कोई भी धन है जो 4 वर्ष में, कितना दिया समय 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो जाता है 6,400 रुपये, ये 4 वर्ष में हो रहा है, ये पहला अमाउंट है। ठीक है, और अगले 7 वर्ष में, और वही धन 7 वर्ष में देखा जाए तो 12,500 होता है, 12,500 होता है। ये अमाउंट नंबर 2 है। अब देखिए आपको रेट पूछा है तो आप क्या करेंगे, इस समय का डिफरेंस कर देंगे, क्या कर देंगे, अंतर करेंगे। तो अंतर कितना आएगा 3 वर्ष का। अब देखिए अंतर 3 वर्ष का आ रहा है। अब देख अगर 3 वर्ष का यहाँ अंतर आता है और रेट आपको निकालना है, रेट निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, आपका तरीका क्या होता है ये ध्यान रख लेना। इसमें जो भी अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट नंबर 2 अपॉन बाई अमाउंट 1, यानी दूसरे मिश्र धन में पहले मिश्र धन का भाग देंगे। और इसका अगर 3 वर्ष का, अगर ये जो डिफरेंस है वो 3 वर्ष का है तो यहाँ पर इसका कर देंगे स्क्वायर रूट। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ 2 वर्ष का अंतर होता तो क्यूब रूट करेंगे। अगर 3 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है तो क्यूब रूट करेंगे, लेकिन अगर 2 वर्ष का अंतर आता तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट करते। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ से अब करते हैं तो क्यूब रूट कितने का, ये अमाउंट दूसरा है 12,500 डिवाइड बाई पहला अमाउंट है 6,400। अब इसको सॉल्व करें तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। इसके बाद ये किसी से कट नहीं रहा है तो सीधा सा इसका घनमूल निकालेंगे। तो 125 किसका घनमूल होता है 5, और 64 का घनमूल कितना होता है 4। जो भी वैल्यू आएगी, ये देखिए 2 वर्ष होगा, ध्यान रखना यहाँ 2 वर्ष आए तो इसका क्या करना होता है वर्गमूल, और ये अंतर अगर 3 वर्ष आ रहा है तो क्या करना है घनमूल। तो वर्गमूल या घनमूल करके जो वैल्यू आएगी उसमें से क्या करना है आपको 1 माइनस करना है, और जो वैल्यू आएगी उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है तो आपको रेट मिल जाएगा। तो ऐसे ही इसमें 5/4 में से 1 माइनस करेंगे, यानी 4 एकम 4, 1/4 बचेगा। कितना बचेगा 1/4 गुणा 100 करेंगे तो 4 से ये 100 कट जाएगा, कितनी बार 25 बार। तो 25% आपका राइट आंसर होगा ये डी। ठीक है, तो रेट कितना हो गया 25%।
तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जिस तरीके के कॉन्सेप्ट बन रहे थे उन कॉन्सेप्टों के मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं और केवल एक ही तरीका यूज किया है सबसे ज़्यादा, वो ट्री मेथड था। ट्री मेथड से हमने आपका CI निकालना सीखा और CI और SI का डिफरेंस निकालना सीखा, अमाउंट निकालना सीखा, साथ ही साथ प्रिंसिपल निकालना सीखा। और अगर रेट की बात आई तो रेट CI में इस तरीके से निकाला जाता है कि अगर मान लीजिए 2 वर्ष का अंतर आ रहा है तो यहाँ से अमाउंट बनाने की ज़रूरत है, दूसरे अमाउंट में पहले अमाउंट का भाग दे देंगे और उसका अगर 3 वर्ष का अंतर आ रहा है तो क्यूब रूट करेंगे, 2 वर्ष का अंतर दिया है तो स्क्वायर रूट करेंगे, करने के बाद 1 माइनस करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपसे यहाँ रेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में मेरी कोशिश ये रही कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। अगर आपको ऐसा लगा हो कि कंटेंट में दम है और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना किस तरीके की और आप चाहते हो, अपने डाउट भी लिखना और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी है उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपके तरह से मैं पढ़ाऊं जैसा आप चाहते हो और उसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं जैसे आप उम्मीद रखते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए